अब हम लोग डेप्रिसिएशन का सेकेंड पार्ट वीडियो बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन के सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है और डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले भी बता दिए हैं। पहले पार्ट में एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दिया है और कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा लिए थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेप्रिसिएशन को करने के दो हमारे मेथड हैं, तो बहुत सारे मेथड, लेकिन हमें जो मेथड दिए हुए क्लास 11th में, ये दो मेथड हम लोगों को दिए हुए हैं। एक तो मेथड दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM, या फिर हम बोलेंगे फिक्स्ड मेथड, या हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड मेथड। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। और जो दूसरा मेथड हम लोगों को दिया हुआ है वो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या फिर इसी को दूसरी लैंग्वेज में रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड से क्लास 11 में डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या उसके फॉर्मूले हैं, ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले पार्ट में। तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फिक्स मेथड का मतलब क्या होता है। SLM का एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की। ओके, ये मशीनरी खरीदी, हमको बोला है कि 10% इस पर डिप्रिसिएशन है हर साल। हमको बोला गया है कि 10% डिप्रिसिएशन है हर साल। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा। यानी कि हर साल मशीन की वैल्यू कितनी डाउन होगी? 10,000 होगी। SLM में, स्ट्रेट लाइन मेथड में या फिक्स मेथड में हर साल मशीनरी की वैल्यू, हमारा एसेट 10,000 कम होगा। पहले साल 10,000 कम होगा, 90,000 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बनाए दे रहा हूँ, चलो फिक्स लाइन का ही 1 लाख की मशीनरी थी, 10,000 कम हो गई पहले साल, बचे कितनी? 90,000 बचा कितना? 90,000 बची वैल्यू। फिर दूसरा साल आया, फिर क्या हुआ? फिर 10,000 रुपये वैल्यू कम। हर साल 10,000 करना है। 10% 1 लाख का 10,000, 1 लाख रुपए का 10%, 10,000। तो हर साल हम लोग क्या करेंगे? हर साल हम लोग 10,000 10,000 10,000 माइनस करते जाएंगे, जितने भी साल के लिए है। ठीक है, जब तक उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं आ जाती, वो स्क्रैप वैल्यू होती है, वो तो मैं बता चुका पहले। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल 10,000 ही माइनस करना था, जो भी मेन वैल्यू थी उसका 10% के हिसाब से। ठीक है, अगर यही तुम्हें डिमिनिशिंग मेथड दे दे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो ठीक है, 1 लाख का हमने 10% निकाला तो क्या आया? 10,000 आ गया फर्स्ट ईयर के लिए, है ना? कितना आ गया? 10,000 आ गया। कितनी वैल्यू हो गई? 90,000 हो गई दूसरे साल के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब सेकेंड ईयर एंड होगा तो फिर से हम लोग 10% निकालेंगे 90,000 का। इसमें क्या कर रहे थे, फिक्स वाले में 1-1 लाख का ही 10%, 10,000 रुपये माइनस करते जा रहे थे। लेकिन रिटर्न डाउन में अब की बार क्या करें, 90,000 का 10% 9,000 हो जाएगा। मशीन की वैल्यू थर्ड ईयर के लिए 81,000 हो जाएगी। फिर तीसरा साल भी पूरा हो जाएगा, फिर 81,000 का 10% निकालेंगे, 8,100 होगा। 8,100 होगा तो अब की बार वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस कर लो, 0 0 7 to 900 हो जाएगी। ठीक है, 7 1 होगी ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर साल वैल्यूज को माइनस करते जाएंगे रिटन डाउन मेथड में। किसमें? रिटन डाउन मेथड में जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट माइनस होता हुआ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे 10,000 ही माइनस करना है, जो भी 10% पहली बार निकाला था। लेकिन रिटन डाउन में हर साल जो अमाउंट बच रहा है उसका 10% लेना है। 90,000 का 10% 9,000, 81,000 का 10% 8,100। तो रिटन डाउन में तो काफ़ी तेज़ी से मशीन की वैल्यू डाउन नहीं हो रही है। ठीक है ना,
स्ट्रेट लाइन में काफ़ी तेज़ी से मशीन की वैल्यू डाउन, 70,000 होगी तीसरे साल, 3 साल खत्म होने के बाद। इसमें 72,900, इसमें ज़्यादा तेज़ी से वैल्यू डाउन हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक था। तो चैप्टर इतना इजी है ना, मतलब बता नहीं सकते कितना इजी चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, जिसमें मज़ा आ जाएगी। तो आई होप दिख रहा है आप लोगों को क्लियर। थोड़ा और मैं जूम कर दूँ, चलो अब ठीक है। ओके, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंपनी परचेज मशीनरी, कंपनी ने मशीनरी परचेज की, कितने रुपए की, 2 लाख की मशीनरी परचेज की, 1 अप्रैल 2015 को की। तो डेट का तो बहुत बड़ा खेल है इसमें, डेट का बहुत बड़ा खेल है भाई। हम लोग जो निकालेंगे डिप्रिसिएशन, कितने दिन यूज़ की मशीनरी, उसी पर तो निकालेंगे। द मशीनरी इज डिप्रिसिएटेड बाई 10%, चलो 10% दे दिया, टेंशन नहीं है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो यहाँ पे 2015 की बात हो रही थी, अब बात हो रही 2017 की। ये मशीनरी हमने बेच दी, यानी कि 2-2.5 साल बाद जो भी है हमने मशीनरी बेच डाली। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट करना है। और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट का लेक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेक्चर के बारे में सब नॉलेज होनी चाहिए। कुल मिला के अगर आपको जनरल एंट्री आती है ना, तो मतलब बाकी चीज़ें सारी आती हैं। सोचो अगर हम मशीनरी परचेस करें तो जनरल एंट्री क्या होगी, मशीनरी परचेज, मशीनरी हमारे पास आएगी, एसेट बढ़ेगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है ना, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। देखो अगर जनरल एंट्री में कमजोरी है, दिक्कत है कोई, तो जनरल एंट्री वाला मेरा वीडियो आप देख लो और जनरल एंट्री पक्की करके ही डिप्रिसिएशन करो। जनरल एंट्री नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भूल जाओ। ठीक है ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गया, मशीनरी आई, कैश गया, यही तो एंट्री आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब हम इसका लेक्चर बनाएंगे, इस जनरल एंट्री का लेक्चर बनाएंगे, तो लेक्चर कैसे बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट लेक्चर बनाया मैंने, मशीनरी अकाउंट है ना, डेबिटेड, ये डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश है, टू बैंक अकाउंट, कैश जा रहा था कैश बैंक। ठीक है ना, पहले भाई जनरल बना लिया, जनरल के बाद ही तो लेक्चर आएगा। और हम लोग मशीनरी अकाउंट लेक्चर बना रहे हैं, हमें बोला गया कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, हमें बोला गया मशीनरी अकाउंट बनाओ, डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ, हमें बोला गया, देख लो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला गया हम लोगों को। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीनरी आई, 2 लाख की मशीनरी आई। चलो अच्छा, कब आई, 2015। देखो डेट का बहुत बड़ा खेल है, वही मैं कह रहा हूँ, 1 अप्रैल 2015 को आई। ठीक है, देखो एक एक लाइन पढ़नी है, उसके आगे एंट्री करनी है। अब आगे जब लाइन पढ़ी तो हमने देखा यार अब डायरेक्ट 2017 में हम लोग पहुंच गए, तो डायरेक्ट 2017 में पहुंच गए। अरे भाई पहले 2015 क्लोज करो, 2016 क्लोज करो, तभी 2017 में जाओगे। ठीक है, तो 2017 की बात हो रही, बीच में 16 की कोई बात ही नहीं हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, 2015 और 16 को क्लोज कर देंगे। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या दिया इसमें, 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, 31 मार्च दिया हुआ है, देख लो 31 मार्च। अब देखो 1 अप्रैल को हमने एंट्री की, बीच में कुछ नहीं है, चलो कुछ और एंट्री है कि नहीं है, अब हम लोग क्लोज कर देंगे। 2016 31 मार्च 2016 आ गया, यही तो होगा भाई। छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं पड़ रही है। अगर 1 अप्रैल 2015 में, तो क्लोज कब करेंगे जाके, 31 मार्च 2016 की तो क्लोज करेंगे, है ना। बस आ जाओ यहाँ पे डिप्रिसिएशन पास करने। भाई 1 साल हो गया ना, अब 2016 को एंड कर रहे हैं हम लोग, तो 1 साल हो गया। देख लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हुए ना 12 महीने। 12 महीने हो गया, डिप्रिसिएशन देखो कैलकुलेट कर लो। देखो ऐसे कितने की मशीन खरीदी, 2 लाख की खरीदी, कितना परसेंट दिया हुआ है, 10%, मतलब 10/100। कितने महीने यूज़ की, आउट ऑफ 12 पूरे के पूरे 12 महीने यूज़ की, है ना। पूरे 12 महीने हमने यूज़ की, 12 में से पूरा 12 महीने यूज़ कर लिया हमने मशीन को। 1 अप्रैल को मशीन खरीदी, अब 2000 अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि अगली एंट्री 2017 में करनी है। तो 2016 2015 16 बंद तो करो, तो 31 मार्च 2016 आया, तो हमने एंट्री पास कर दी डिप्रिसिएशन की। तो डिप्रिसिएशन कैसे करेंगे, 2 लाख 10% 12 आउट ऑफ, ये नीचे वाला आउट ऑफ होता है, पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया, अप्रैल से लेकर पूरा मार्च तक के। तो 12 1 12, ये तो 1 ही हो गया, छोड़ दो। 1 0 से 1 0 ये हटाओ, 1 0 से 1 0 ये हटाओ, तो हो गया तुम्हारा 20,000।
तो डिप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। डिप्रिसिएशन की एंट्री मशीनरी के क्रेडिट में आती है। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 क्यों आती है? फिर वही जनरल एंट्री का लोचा। देखो डिप्रिसिएशन से का मतलब क्या हुआ? डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? मशीन की वैल्यू बढ़ना या घटना? मशीन की वैल्यू घटना। मशीन की वैल्यू घटना, मशीन की वैल्यू घट रही है। ठीक है, कभी भी एसेट घटता है, फिर वही जनरल एंट्री वाला वीडियो देखो यहाँ के। तो डिप्रिसिएशन हमारा क्या एक तरह से लॉस है। जो लॉस होता है ना नॉमिनल अकाउंट, वो आता है डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट आएगा क्रेडिट में, क्योंकि मशीनरी अब की बार तुम्हारी कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। कितनी? 10,000 ना 20,000, 20,000 आई थी, 20,000, 20,000। ठीक है, तो अब मशीनरी अकाउंट लेक्चर बनाया हमने। मशीनरी यहाँ होता है तो टू करके लिखते हैं, मशीनरी नीचे है तो ऐसे बाई करके लिखेंगे, है ना। ये लेक्चर के तुम्हें मालूम होना चाहिए। देखो मशीनरी अकाउंट टू होता है तो ऐसे करते हैं, अब मशीनरी ही क्रेडिट में है तो ऐसे करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट या ऐसे मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड डिप्रिसिएशन, यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ऐसा उल्टा है ना, क्योंकि डिप्रिसिएशन डेबिट में। कितना? 20,000 रुपये हो गया। चलो ठीक है, अकाउंट हमने क्लोज कर दिए। कहाँ का टोटल दादा था? इधर का टोटल दादा है, 2 लाख इधर लिखा, 2 लाख इधर भी लग दिया। अब इन दोनों का देखा टोटल डिफरेंस, ये तो 20,000 था, कितने का डिफरेंस आ गया? 1,80,000 का। 1,80,000 ये देखो, तो 1,80,000 का डिफरेंस आया, है ना। देखो 2 लाख जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है वो लिखते हैं टोटल, वहाँ 2 लाख यहाँ था, 2 लाख यहाँ लिख दिया, यहाँ पर भी 2 लाख लिख दिया, सेम टू सेम, है ना। बाद में देखा यार 20,000 तो कितने डिफरेंस? 1,80,000 का। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? March 31 बाई बैलेंस CD 1,80,000, यानी कि 31 मार्च 2016, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को मशीनरी वैल्यू 1,80,000 हो गई। देखो CD, फिर यहाँ पे एंट्री कर दी नए साल में BD, है ना, ये क्लोज कर दिया। तो नया साल ओपन किया 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016। तो मशीनरी वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है? 1,80,000। अब 2016 में हम लोग पहुँच गए हैं, मतलब 2016 से 2017 के बीच में। अब देख लो 2016 से 2017 के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में कुछ हो रहा है क्या? देख लो, अगर हो रहा है तो करेंगे एंट्री, नहीं हो रहा तो फिर डायरेक्ट डिप्रिसिएशन पास करेंगे। तो हमने देखा यार ये तो 2017 की एंट्री दी तो है, लेकिन 1 अक्टूबर की दी है। हमें क्या बोला गया है? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। मार्च, ये अक्टूबर है, मतलब 2017 इस अकाउंटिंग ईयर के बाद वाला ईयर है। अक्टूबर में पहुंच रहे हैं ना हम लोग। हमें अकाउंटिंग ईयर क्या है? अप्रैल से लेकर मार्च तक के। अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में कुछ होता तो हम एंट्री करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ तो ये भी क्लोज करो। चलो वापस इधर आ गए हम लोग, 1,80,000 से वापस इधर आ गए। इस साल का वापस डिप्रिसिएशन में कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? फिर से 20,000। क्यों? क्योंकि 10% है। अब पूरा 1 साल, यहाँ भी पूरा 1 साल हुआ है, पूरा 1 ईयर हुआ है ना। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 साल पूरा इस्तेमाल किया है, तो सेम कैलकुलेशन का फिगर रहेगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में बचे हुए अमाउंट पे नहीं करते, मेन अमाउंट पे 10% करेंगे। 2 लाख इंटू 10/100 इंटू पूरे 12 में से पूरा 12 मैंने इस्तेमाल किया। अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? बोलो सर कट तो रहा है, 1 तो आ रहा है, क्यों करी लिख ही क्यों रहे हो? अभी क्यों लिख रहे हैं अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, तो 12 से 12 कट गया, 1 हो गया, यहाँ छोड़ दो इसे, बस ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे एंट्री कर दी 20,000 की, फिर 1,80,000, यहाँ 20,000 था, यानी कि यहाँ का टोटल ज़्यादा था। जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है उसका अमाउंट सेम वापस यहीं पर लिख देते हैं, अदर साइड भी, मतलब दोनों साइड वही अमाउंट आ जाएगा। इधर तो 1,80,000 था, इधर 1,80,000 हमने लिख दिया है, लेकिन 1,80,000 था नहीं, 20,000 थे। कितने पैसे कम पड़े? 1,60,000। तो क्या करके एंट्री करेंगे? बाई बैलेंस CD 1,60,000 रुपये, यानी वैल्यू अब 1,60,000 हो गई। फिर नए साल में आ गए, यहाँ 31 मार्च 2017 में थे, अब 1 अप्रैल 2017 में आ गए। अब मशीन को हमने टू बैलेंस BD करके 1,60,000 कर दिया कि अब मशीन तुम्हारी 1,60,000 की है। ठीक है, चलो अब 2017 से 2018 के बीच में देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या। हाँ, लग तो रहा है कि 1 अक्टूबर 2017 को हमने मशीन बेच डाली, ख़त्म कर गए, कहानी ख़त्म कर दी हमने 1 अक्टूबर 2017 को मशीन बेच दी। तो जब मशीन खरीदते हैं तो एंट्री मशीनरी टू बैंक होती है, मशीनरी टू बैंक होती है। जब मशीनरी बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो बैंक में पैसा आ गया, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट टू एक एंट्री करेंगे। जनरल एंट्री समझानी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा इरिटेट हो रहा हूँ मैं। तो टू मशीनरी अकाउंट,
मशीनरी गई, मशीनरी क्रेडिट, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, बैंक में पैसा बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो डेबिट। कितने की बेची हमने? 1,20,000 की मशीनरी बेची। चलो 1,20,000 की मशीनरी बेची, ठीक है। तो बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे करेंगे बाई बैंक, है ना, बैंक टू मशीनरी है तो मशीनरी के बाई में आएगा 1,20,000। अच्छा, क्या हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन पास नहीं करेंगे इस साल के लिए? इस साल मशीन हमने इस्तेमाल की है क्या? लग तो रहा है कि कितने दिन की? 1 अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2017 के बीच में कितने दिन मशीनरी इस्तेमाल की? कितने महीने देख लो ज़रा। है 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल, पूरा अप्रैल महीना यूज़ किया, अप्रैल मई जून, तो वैसे यूज़ कर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 अक्टूबर को ही बेचे दे रहे हैं हम लोग, तो अक्टूबर क्यों काउंट करेंगे? 1 अक्टूबर को मशीन बेच दी है तो, ठीक है ना। तो फिर से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने हमने मशीन यूज़ की। चलो कैलकुलेशन में आ जाओ, 6 महीने का डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। हमारी मशीन कितने की थी? 2 लाख की थी, इनटू कितना परसेंट? 10/100, 10% इनटू आउट ऑफ 12 हमने 6 महीने मशीन यूज़ की, ठीक है। अब समझ में आ गया मैं 12 जैसा क्यों कर रहा था? आप बोलो 12 वन द 12 तो क्यों कर रहे हैं आप? तो इसलिए मैं कर रहा था कि 12 में 6 महीने यूज़ की, 2017 में मशीन बेच दी ना, तो लेकिन जब मशीन बेची उस टाइम मशीन का डिप्रिसिएशन तो निकाल लें। 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। चलो चलो यही रिड्यूस कर दो, 5 कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 10,000 रुपये आ जाएगा। 1 साल का 20,000 है तो 6 महीने का 10,000 तो हुआ, ठीक है। 10,000 रुपये आ गया तो हमने बाई डिप्रिसिएशन करके 10,000 लिख दिया। अब बात समझना, जब मशीनरी की कीमत कितनी थी? 1,60,000 रुपये थी। बात समझना इंपॉर्टेंट है, 1,60,000 थी। हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना निकाला 6 महीने का? 10,000 रुपये। 10,000 और कम करो, देख तो लो वैल्यू कितनी है जब हमने बेची। 1,50,000 हमारी मशीनरी की वैल्यू थी, है कि नहीं? 1,60,000 1 अप्रैल तक थी, फिर अक्टूबर को बेचा, 10,000 और डिप्रिसिएशन हटा दिया, 1,50,000 वैल्यू थी। हमने बेच कितने में दी? हमने बेच दी 1,20,000 में। इसका मतलब हमें लॉस हुआ 30,000 का, है ना। 1.5 लाख मशीनरी की कीमत थी, 1.5 लाख मशीनरी की कीमत थी, 1,20,000 में बेच दी, 30,000 का हमारा लॉस हुआ। तो अब की बार यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 30,000। ये नहीं भी करना आ रहा, जब आप दोनों साइड टोटल करोगे ना 30,000 अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ 1,60,000 उतारा, 1,20,000 और 10, 1,30,000, 1,30,000 हो रहा था ना यहाँ पर। तो जहाँ का टोटल ज़्यादा होता है वो टोटल सेम लिख देते हैं। 1,60,000 था यहाँ पर, यही 1,60,000 यहाँ पे हमने फॉरवर्ड कर दिया, मतलब कॉपी कर दिया। अब ये तो 1,30,000 था, कितना बैलेंस क्रेडिट साइड कम पड़ रहा था? 30,000 का। तो जो 30,000 अगर क्रेडिट साइड कम पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड तुम्हारा ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा मतलब लॉस होता है, याद रखना। यहाँ का टोटल 1,60,000 यहाँ का ज़्यादा था, यहाँ का 30,000 कम था। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 30,000 को हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। फाइनल अकाउंट हम लोग करते हैं, देखना भी आगे आएगा फाइनल अकाउंट, वहाँ पर रहता है प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन करके डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 इन ब्रैकेट लिख दो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये बहुत आसान सी कहानी जैसी थी, एक स्टोरी थी। मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, हर साल कम पड़ रही है वैल्यू, मतलब डिप्रिसिएशन हो रहा है, वैल्यू डाउन हो रही है, वैल्यू डाउन हो रही है ना। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करो वैल्यू डाउन नहीं होगी, प्रॉपर्टी छोड़ के मोस्टली वैल्यू डाउन हो जाती है। अगर कोई चीज़ कोई मशीनरी या कंप्यूटर है तो वैल्यू डाउन होनी थी, जो वैल्यू डाउन होती जा रही हर साल उसको हम कॉपी करते जा रहे हैं। कर ही क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ तो नहीं है। डेट का थोड़ा ख्याल करना है, हर साल अकाउंट क्लोज किया जाता है, 2015 2016 30 में क्लोज करो, फिर नया साल होता है, हर साल अकाउंट क्लोज करके नया अकाउंट निकाला जाता है। तो यही हम लोग करते जा रहे थे, डेट वाइज क्लोज करते जा रहे थे। तब करना क्या आप लोग, अब आप लोग ये करना, इस वीडियो कम से कम 3 बार देखना। पहले तो सिर्फ सुनना, लिखना मत, सुनना। दूसरी बार छोटा छोटा देखना, थोड़ा थोड़ा लिखना। एक एक साल का जैसे मैंने अकाउंट क्लोज किया 1 ईयर का, पॉज करना, पहले कॉपी कर लेना एंट्री, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए पॉज करना दोबारा, फिर तीसरी बार एक बार और फाइनल टचअप के लिए देख लेना। तो ये 3 बार देख लोगे, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे आगे के, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट मैंने एक बेसिक सम आपको एक्सप्लेन किया है। बेसिक आ जाएगा तो फिर घुमा फिरा के आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बेसिक आ गया तो घुमा फिरा के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको पहले देखना और फिर नेक्स्ट वीडियो
जो पार्ट थ्री होगा उसमें मैं रिटन डाउन मेथड समझाऊंगा। ठीक है, वो भी बस ऐसे ही है, इसमें वो डिप्रिसिएशन थोड़ा अमाउंट अलग अलग हो जाता है, इतना ही होता है। बाकी और कौन सी टाइप की एंट्री आ सकती हैं? और ये टाइप की एंट्री आ सकती है, एक मशीन खरीदी, फिर 1-2 साल बाद एक और मशीन खरीद ली। अब दो मशीन का डिप्रिसिएशन तुम्हें निकालना पड़ेगा, दो मशीन को अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। फिर आगे चल के एक और मशीन खरीद ली तीसरे साल और पुरानी बेच दी। टफ से टफ में यही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तुम जो कर रहे हो ना बिजनेस में, तुम्हें एंट्री करनी है, उसकी लिखा पढ़ी करनी है, और करना क्या है। ओके, ठीक है, तो ये लेक्चर एंड करते हैं हम लोग। और इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो पर्सनल लेवल पे जो आप लोग मुझसे ट्यूशन ले रहे हो पर्सनली, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। और डेफिनेटली पर्सनल लेवल की तो बात अलग होती है ट्यूशन लेने की। आप जस्ट यूट्यूब में देखना और पर्सनली किसी से सीखना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो ठीक है।